तो देखने में आ रहा है कि सर मस्जिद का इशू जो है वो मस्जिद में क्यों नहीं सॉल्व हो रहा और मीडिया में आने की इसकी क्या वजह है? हमारे गयाजुद्दीन साहब, आपको मैं सबसे पहला एक बात क्लियर करता हूँ। इस वक्त हम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के शाहबाद में वक्फ बोर्ड की ज़मीन कहाँ गई बोलकर, तो कहाँ गई क्या खुला खुला बोले ना, मैं सीरियल तो लोगों को डरने का रहा तो ये इश्यूज़ को हमारी टीम नहीं उठाती थी, इसीलिए तो टीम सुफियान खान आ रही ना, बार बार दूसरे नहीं आ रहे। दूसरे है एक लिमिटेशन में बात की, आप बियॉन्ड ऑफ लिमिट बात कर रहे हैं, यही तो आप में डिफरेंट खासियत है। मैं डॉक्यूमेंट क्या सुनना या सदर साहब का सुनना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स तो से आजीजाना दरखास्त करता हूँ, आपके पेट में मुंडी डालता हूँ, जाइए, मैं भी गांव में हूँ, साबिका सदर साहब भी गांव में हैं, आप उनसे जाके क्यों नहीं पूछते सवाल? एक बयान देखे हम डॉक्टर साहब का कि जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी आज तक है, जो 40 साल में जो सदर बना, जो भी मैं काम किया, मैं अब तक सिर्फ मेरे बाप दादा का एक घर है, 1 इंच भी मेरी कहीं भी प्रॉपर्टी नहीं बोल के वो इसका भी मैं सवाल का जवाब दे। पटेल साहब, अब ये सिर्फ यही काम चलेगा कि कुछ डेवलपमेंट के ऊपर में भी बात होंगी? डेवलपमेंट तो देखने में आ रहा है कि टीम पठान सुफियान खान यानी हमारी टीम भी वक्फ बोर्ड के साथ में इस इश्यूज़ को रेस करी, तो इसे किस नज़र से देखते हैं आप? और हम आपको बताते चले कि हमारी टीम यानी पठान सुफियान खान पिछले 3 सालों से इस वक्फ बोर्ड के इशू को उठाती थी, उठाती है और आगे भी उठाते रहेंगी। ಸಂಗಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬಜಾಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ 0% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇಎಂಐ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ। वेलकम टू PNN 24 न्यूज़। मैं हूं गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के शाहबाद में, और हम आने की वजह शाहबाद को ये है कि पिछले 2 दिनों से यानी कल से हमें देखने में आ रहा है कि मीडिया में मस्जिद का इश्यूज़ मीडिया में आ रहा है। तो हम यहाँ पर हमारे साथ में जो मौजूद हैं मतीन पटेल साहब, तो मतीन पटेल साहब से हम जानना चाहेंगे कि मस्जिद का इशू मस्जिद में क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, मीडिया में आने की क्या वजह है, और दूसरा ये भी बताएंगे कि कल मस्जिद की कमेटी का इलेक्शन भी है, तो ये इसकी वजह क्या है। तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखने में आ रहा है कि सर मस्जिद का इशू जो है वो मस्जिद में क्यों नहीं सॉल्व हो रहा और मीडिया में आने की इसकी क्या वजह है? हमारे गयाजुद्दीन साहब, आपको मैं सबसे पहला एक बात क्लियर करता हूँ। मैं दोपहर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो है ना मैं क्लियर कर चुका था, शायद आप नहीं देखे। मस्जिद का जो इशू है ये आज का नहीं है, 2018 से चल रहा है, और उसके लिए जो है ना मैं 2018, 2019, 2020 मुसलसिल जो है ना कमेटी के और भी 4 अफराद थे, उनको साथ में लेके कमेटी का मामला मस्जिद का है, मस्जिद में बैठ के इसको हल करेंगे बोल के हमारे साबिका सदर साहब को जो है ना 3 टाइम मैं उनके घर गया, फिर उसके बाद में उनको बहुत टाइम ऑफिस को बुलाया, कमेटी ऑफिस को बुलाया, फिर जो है ना उसके बाद कई टाइम मस्जिद में बुलाया, फिर उसके बाद कई टाइम में मेरा ऑफिस को बुलाया। लिहाजा ये मैटर क्या है क्लोज़ करो, और जो है ना सच्चाई इसकी क्या है बताओ। सदर साहब जो है ना बिल्कुल आने के मौक़ूफ़ में नहीं है, साबिका सदर साहब, और इसके बारे में बात करने के मौक़ूफ़ में नहीं है। तो लिहाजा ऐसा हो के जो है ना ये मामला मस्जिद से निकल के बाज़ार में आया, आज बाज़ार से निकल के सोशल मीडिया पे आया। इसके ज़िम्मेदार साबिका सदर साहब खुद है, और ये हमारी कमेटी बिल्कुल नहीं है जी। तो 40 साल से जो सदारत चलते आ रही थी, तो फिर ऐसा अचानक क्या आया जो सदर चेंज की कमेटी का इलेक्शन कल सामने आ रहा है? बड़ा प्यारा सवाल है आपका। ये इलेक्शन हमारे हिस्ट्री में, शाहबाद की जामिया मस्जिद बनने की हिस्ट्री में ये हमारा दूसरा इलेक्शन है। सबसे पहला इलेक्शन हुआ था 2018 मार्च 31 तारीख को, जिसमें जो है ना मेरे को ज़बरदस्ती साबिका सदर साहब खुद पकड़ के लेके आके, उनके साथियाँ खुद पकड़ के लेके आके उनके ग्रुप के साथ मेरे को इलेक्शन लड़ाए थे, जिसमें मैं जो है ना 2nd हाईएस्ट वोट लिया था, और जो है ना मेरे को एज ए सेक्रेटरी का पोजीशन भी वक्फ बोर्ड की जानिब से दिया गया था। और उसके बाद जब कमेटी में रॉन्ग एक्टिविटीज़ को मैं देखने के बाद मैं सवाल साबिका सदर साहब से उठाना स्टार्ट किया, तो वो मेरे से दूर भागना स्टार्ट किए, मेरे नज़दीक बैठने से वो इनकार करना स्टार्ट किए, कमेटी में आना बंद कर दिए, कमेटी के मीटिंगों में प्रेजेंट रहना बंद कर दिए, जिसकी वजह से जो है ना आज उन्होंने वापस, जब मेरी ज़रूरत थी 2018 में, आज जैसा मैं स्ट्रांग हूँ वैसा ही और हमारे गांव के नौजवान बच्चों को लेके जो है ना और एक पैनल बने। और इसमें ख़ास बात यह है, साबिका जो कमेटी थी उसके कमेटी के 4 लोग हम एक तरफ है और उन्होंने 2 लोग एक तरफ है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए। जी, तो आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन के बारे में देखने में आया कि मीडिया में वक्फ बोर्ड की ज़मीन कहाँ गई बोलकर?
तो कहाँ गए? कहाँ गई क्या? खुला खुला बोला ना मैं, सीरियल नंबर 282 का जो इश्यू रेस करे कल, सीरियल नंबर 282 जामिया रिलीजियस स्कूल सुन्नी स्टेशन शाहबाद की मस्जिद है, उसका मेजरमेंट जो है ना 49.10 × 62 मीटर्स में है। और ये जो है ना हम 2018 में इनके साथ इलेक्शन लड़े, लेकिन 2016 से जो है ना उसका रिकॉर्ड है, और 2016 में भी जो है ना वो जगह मीटर में बोल के है, उसका फॉर्म 42 है। फॉर्म 42 वन ऑफ द फाइनल डॉक्यूमेंट है वक्फ बोर्ड का, वो मौजूद है। अब मेरे आने से पहले वो डॉक्यूमेंट है, मैं डॉक्यूमेंट क्या सुनना या सदर साहब का सुनना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स तो डॉक्यूमेंट्स में जो है वो है, और डॉक्यूमेंट्स में दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शो किया हूँ। डॉक्यूमेंट्स में सुनने वाला दूसरे का किसका क्या भी नहीं सुनता। अब उनका इंटेंशन क्या है मेरे को मालूम नहीं। और वो ज़मीन जब वक्फ बोर्ड की नहीं थी, उसके ऊपर जो है ना 2,83,00,000 रुपए ग्रांट लाने गए थे। अब वो ग्रांट कहीं को लाने गए थे, किधर लाने गए थे, मैं आपसे आजीज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, आपके पेट में मुंडी डालता हूँ, जाइए, मैं भी गाँव में हूँ, साबिक का सदर साहब भी गाँव में है, आप उनसे जाके क्यों नहीं पूछते सवाल? बार बार मेरे पास है तो मैं दोपहर में एक बार, शाम में एक बार, सुबह में एक बार, क्या खाली मीडिया में बैठ देते बैठूंगा मैं? जी, तो देखने में आ रहा है कि उनका एक बयान देखे हम डॉक्टर साहब का कि जितनी भी मेरे प्रॉपर्टी आज तक है, जो 40 साल में जो सदर बना, जो भी मैं काम किया मैं अब तक, सिर्फ मेरे बाप दादा का एक घर है, 1 इंच भी मेरी कहीं भी प्रॉपर्टी नहीं बोल के वो इसका भी मैं सवाल का जवाब दे चुका हूँ। मैं आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी का हिसाब किताब नहीं पूछ रहा मैं आपसे। उम्मत जो है ना हमको सेक्रेटरी बना के जामिया मस्जिद में भेजी है, जामिया मस्जिद का हिसाब बताइए। अब वो सवाल का जवाब ना, मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास एरोप्लेन नहीं है, मेरे पास 1 इंच जगह नहीं है, मेरे अब्बा की पुरानी जगह है, मेरे अब्बा दादा की थी, वो उससे मतलब नहीं है मेरे को। वो तुम्हारे पास क्या करोड़ रुपए हो, तुम्हारे नहीं रहे, तुम्हारे है, तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारा पैसा रहता, और तुम बोल रहे स्विट्जरलैंड में होगा, वो होगा, ये होगा, वो तुम्हारा मैटर है, मेरा मैटर नहीं है। तुम स्विट्जरलैंड में रखेगी, चाइना में रखेगी, मैं क्या करूँगा? लेको मस्जिद कमेटी के साहब, आप जो है ना 1982 से सदर है, लिहाजा 1982 से 2013 तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, एडिट भी नहीं हुआ, ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं है, लिहाजा वो दिखे तो बात खत्म। और मैं खुला खुला बोल दिया हूँ, ये सब दिखा दीजिए आप, मैं इलेक्शन ड्रॉप कर देता हूँ और मेरे तरफ से माफ़ीनामा लिख के दे देता हूँ। ज़िंदगी में मैं कभी ये मस्जिद का इलेक्शन नहीं ठहरूंगा। पटेल साहब, अब ये सिर्फ यही काम चलेगा कि कुछ डेवलपमेंट के ऊपर में भी बात होंगी? डेवलपमेंट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम जुमा के दिन हमारे तमाम मुसल्लियान को, जनरल बॉडी मेंबर्स को, सबको जो है ना ऑलरेडी हम डेवलपमेंट के ऊपर जो है ना हम ऑलरेडी एक मैनिफेस्टो जैसा एक चिट्ठी हम बना के, जो है ना एक A4 में कॉपी बना के ऑलरेडी हम पब्लिक में और जनरल बॉडी मेंबर्स में बांट चुके हैं। ये जिसका निशान, ये जो है प्रूफ है, और इसके अंदर तमाम जो है ना डेवलपमेंट्स क्या आगे होने वाले हैं, ये तमाम चीज़ें मेंशन है। लिहाजा अब एक अलग अलग पढ़ते नहीं बैठ सकता, आप इसको शो कर दीजिए। कल की जो इलेक्शन में क्या क्या होने वाला, जो बैठक होंगी, मीटिंग होंगी, इलेक्शन होगा जी, तो उसके अंदर में बैठक नहीं है कल जी, डायरेक्ट इलेक्शन। अब पब्लिक फैसला करेंगे इंशाल्लाह जी, जो हकदार है उनको लाएंगे, जो बातिल ताकतें हैं उसको तोड़ेंगे जी। बहुत सारे लोगों का, जनता का ये सवाल हो रहा है, तो सभी सारी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक ही सवाल हो रहा है कि ज़्यादा कि ये इश्यूज़ को मीडिया में क्यों उठाया जा रहा है? फिर से एक बार जनता को जो लोग मीडिया में लेके आप उनसे पूछो। मैं अभी बोला ना, मैं मीडिया में नहीं लाया। सीरियल नंबर 282 फला है, अमका है, डमका है, वो हाथ में इलेक्शन के पेपर बोर्ड पकड़ते, वो ये है बोले पेपर, वो है बोले, एक भी डॉक्यूमेंट अथेंटिकेशन सील सिग्नेचर के पास नहीं है। आपको मेरे पास पूरे सील सिग्नेचर अथेंटिक डॉक्यूमेंट, आरसी का कॉपी, वो ज़मीन जो है ना वक्फ बोर्ड की है, आरसी से एक लेटर है, जो मैं लेटर दोपहर में भी बताया, वो लेटर में क्लियर कट लिखा है, आरसी साहब जो है ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिखे हैं, ये जो है ना 49.10 × 62 जो मीटर, सीरियल नंबर 262 गजेट के मुताबिक जो है, ये अगर प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, लिहाजा आप इमीडिएट जो है ना उसको ट्रांसफ़र करो और उसके नाम से मोटेशन करो बोल के ऑर्डर कॉपी भी 2020 में आई है। अब मेरे बातों को क्यों मानते हैं? आप ऑर्डर कॉपी को कंसीडर करिए ना। आरसी बोले तो रीजनल कमिश्नर बोले तो जोनल का बस, ये रीजन का बस ना। अब उनके और उनसे बड़ा कौन आदमी मैं तो नहीं जानता जी। तो देखने में आ रहा है कि टीम पठान सुफियान खान, यानी हमारी टीम भी वक्फ बोर्ड के साथ में इस इश्यूज़ को रेस करी, तो इसे किस नज़र से देखते हैं आप? देखो साहब, पिछले 3 सालों से टीम सुफियान खान 3 साल से पहले से भी वक्फ बोर्ड के लिए काम कर रही है, आज भी कर रही। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और लोग समझ रहे होंगे ये मीडिया है, इन्हों जो है ना इनका काम इतना ही है, वो है, ये है, लेकिन मेरी नज़र में ये लोग भी जो है ना एक हिस्सा आखिरत का बना लेंगे बोल के आप लोग जो है ना हमारे पास आए होंगे। जितना मेरा जहन जितना चलता, आप अपनी आखिरत सुधारने के लिए ये काम करें तो आप खुलकर बताइए। आप लोगों को डरते हैं तो मुँह दीजिए। आप किस नज़र से देखते हैं? लोगों को डरने का रहा तो ये इश्यूज़ को हमारी टीम नहीं उठाती थी, इसीलिए तो टीम सुफियान खान आ रही ना, बार बार दूसरे नहीं आ रहे। दूसरे है
एक लिमिटेशन में बात की, आप बियॉन्ड ऑफ लिमिट बात कर रहे हैं। यही तो आप में डिफरेंट खासियत है। जी। और आप मेरे रिश्तेदार है कि आज कहाँ से है आप? आपको तो मैं बाइट देने भी मना कर रहा था ना, आपकी रिक्वेस्ट पे मैं तैयार हुआ। क्या बोल के रिक्वेस्ट किया आप? यही रिक्वेस्ट किया कि जनता में बहुत सारा सवाल चल रहा है कि मस्जिद का इशू मीडिया में क्यों रेस हो रहा है, बोलो क्यों सर। तो ये थे हमारे साथ में मतीन पटेल साहब, जो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखें कि मस्जिद का इशू मीडिया में क्यों रेस हो रहा है बोल के। ये जो जनता का सबसे बड़ा सवाल था ये तो आपके सामने रखे हैं। और हम आपको बताते चले कि हमारी टीम यानी पठान सुफियान खान पिछले 3 सालों से इस वक्फ बोर्ड के इशू को उठाती थी, उठाती है और आगे भी उठाते रहेंगी। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए PNN 24 न्यूज़ पर। थैंक यू।